जात पात के फेर मही उर्जी रही सब लोग मनुष्यता को खात हुई रैदास जात कर रोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर में संत रविदास जी की जयंती समारोह में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे। चलिए जानते हैं संत रविदास जी के बारे में। रविदास जी एक महान कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उनका जन्म वाराणसी में माघ पूर्णिमा को 1377 में हुआ था, इसलिए हर साल माघ पूर्णिमा के दिन रविदास जयंती मनाई जाती है। उनके पिता जूते बनाने का काम करते थे। रविदास जी बचपन से बहादुर और ईश्वर के भक्त थे। स्वामी रामानंद जी महाराज से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। उनके रचे गए कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। एक कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस कहावत को लेकर कई बार आपके मन में सवाल आता होगा कि इसमें कठौती की तुलना गंगा से क्यों की गई है। चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। एक दिन संत रविदास अपनी झोपड़ी में बैठे प्रभु का स्मरण कर रहे थे। तभी एक राहगीर ब्राह्मण उनके पास अपना जूता ठीक कराने आया। रविदास ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण बोला, गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। जूता ठीक करने के बाद ब्राह्मण द्वारा दी मुद्रा को रविदास ने नहीं लिया और कहा कि आप यह मुद्रा मेरी तरफ से माँ गंगा को चढ़ा देना। ब्राह्मण जब गंगा के पास पहुँचा और गंगा स्नान के बाद जैसे ही ब्राह्मण ने कहा, हे गंगे, रविदास की मुद्रा स्वीकार करो, तभी गंगा से एक हाथ आया और उस मुद्रा को लेकर बदले में ब्राह्मण को एक सोने का कंगन दे दिया। ब्राह्मण जब गंगा का दिया कंगन लेकर वापस लौट रहा था, तब उसके मन में विचार आया कि रविदास को कैसे पता चलेगा कि गंगा ने बदले में कंगन दिया है। मैं इस कंगन को राजा को दे देता हूँ, जिसके बदले मुझे उपहार मिलेंगे। उसने राजा को कंगन दिया, बदले में उपहार लेकर घर चला गया। जब राजा ने वो कंगन रानी को दिया तो रानी खुश हो गई और बोली, मुझे ऐसा ही एक और कंगन दूसरे हाथ के लिए चाहिए। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा, वैसा ही कंगन एक और चाहिए, अन्यथा राजा के दंड का पात्र बनना पड़ेगा। ब्राह्मण परेशान हो गया कि दूसरा कंगन कहाँ से लाऊं। डरा हुआ ब्राह्मण संत रविदास के पास पहुंचा और सारी बात बताई। रविदास जी बोले कि तुमने मुझसे बिना बताए राजा को कंगन भेंट कर दिया। इससे परेशान न हो, तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मैं गंगा से दूसरे कंगन के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसा कहते ही रविदास जी ने अपनी वह कठौती उठाई जिसमें वो चमड़ा गलाते थे, उसमें पानी भरा। रविदास जी ने माँ गंगा का आवाहन कर अपनी कठौती से जल छिलकाया। जल छिलकाते ही कठौती में एक वैसा ही कंगन प्रकट हो गया। रविदास ने वो कंगन ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुश होकर राजा को वह कंगन भेंट करने चला गया। तभी से यह कहावत प्रचलित हुई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा।